के लिए, आपके बंद आंखों को खोलने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए, मैंने आप लोगों को सम्मानित करने के लिए, आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, आप सबों को यह बताने के लिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, मैंने आज का आयोजन किया है। आप लोग यहाँ, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पे रविदास समाज के लोग हैं, रजवाड़ समाज के लोग हैं, भूनिया समाज के लोग हैं, नट समाज के भी बहुत लोग आए हैं। नट समाज से जो लोग आए हाथ उठाइएगा। नट समाज से भी बहुत सारे लोग आए हैं और मेहतर समाज के बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे डुल्लू रावत जी हम लोगों के संघर्ष करते रहते हैं। हमारे शिवसागर जी, सुभाष जी जैसे युवा, हमारे राहुल राज जी जैसे युवा आप लोगों के लिए फाइटर की भूमिका में रहते हैं और आप लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। और आप सबों को मैं बता दूं कि जाति प्रथा कैसे, जाति की भी दूरी कैसे खत्म हो सकती है। मैं अपने यहाँ, आप मेरे गैस एजेंसी में जाइए, वहां 2 मेहतर के लड़के डुल्लू रावत जी के मोहल्ले के धर्मेंद्र और पवन मेरे यहाँ रहते हैं और उनके हाथ से दिन भर यहाँ के सभी जिले के विशिष्ट लोग पानी पीते हैं। और मैं गर्व से बताता हूं कि यह लड़का मेहतर है, लेकिन यह छूट नहीं है, यह प्रकाश चंद्रा का परिवार का सदस्य है, यह मेरा भाई है। अगर ये सच है तो डुल्लू रावत जी आगे आके बताइए कि मैं होली में उस लड़के के घर जाता हूं, आपके मोहल्ले में जाके आप लोगों के साथ कपड़े बांट करके, खिलौने बांट करके होली खेलता हूं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। दूरी बांटना है। रंजन जी जो रविदास समाज के हैं, मेरा गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप उनसे मेरा शिकायत करके देखिए, वो तुरंत वरना आपसे उठका पटकी कर लेंगे। परिवार की तरह उनको मैं रखता हूं। मेरे घर में जो लड़के हैं जो काम करते हैं, रंजीत पासवान समाज से है, दूसरा राजू रविदास समाज से है, मेरे पटना घर में राजू रविदास समाज से है। इस तरह से मैंने आप लोगों को अपने साथ जोड़ा है। नंद कुमार जी आगे आइए। नंद कुमार जी मेरे मामा जी का मूर्ति इस पर्दे के पीछे लगा हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मामा जी को बेटे की तरह रखे हैं कि आप इनसे पूछिए। 40 साल से मेरे ननिहाल का सदस्य है और मेरे मामा जी को बेटे की तरह रखे कि बच्चों की शादी, इनके हर शादी में मैं खुद पहुंचता हूं। कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता, अछूत आपकी योग्यता होती है। आपको इतना योग्य होना है, इतना कर्मठ होना है, लालच से दूर हो जाइए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई आपकी वोट को खरीदना चाहे उसको अपनी ताकत दिखाइए और उसको औकात दिखा के भगा, खदेड़ के भगा दीजिए कि हम बिकाऊ नहीं है, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम मायावती जी के लोग हैं, हम ज्योतिराव फुले के लोग हैं, हम लोग सावित्रीबाई फुले के लोग हैं। हम लोग पिछड़ी पंक्ति में इसलिए नहीं है कि हमारी जाति पिछड़ी है, हम पिछड़ी पंक्ति में इसलिए हैं कि हम लोग अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं। जैसे ही हम शिक्षित हो जाएंगे, आपने देखा होगा, अधिकांश वक्ताओं ने बोला होगा, बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीना चाहिए, लेकिन जो बोलते हैं वही पढ़ते नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। पढ़ाइए बच्चों को, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए उनके अधिकार को जानने के लिए। नौकरी करना जरूरी नहीं है, रोजगार के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी इसलिए है कि हम सम्मान से कैसे जी इस बात को हम समझ सके, हम अपने अधिकारों के बारे में समझ सके। और आपको सजग होना होगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको साथ लेकर के चलूंगा, अपने साथ लेकर के चलूंगा, आपको कभी भूलने वाला नहीं हूं। मैं खुद ऐसी जाति से आता हूं जिस जाति का न कोई संख्या है और वो बहुत ही कमजोर है, उसके पास SC ST भी नहीं है, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं मानता, क्योंकि मेरे साथ ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, रविदास भी हैं, मेहतर भी हैं, मेरे साथ पासवान भी हैं, मेरे साथ वैश्य भी हैं, मेरे साथ इस धरती पर जन्मा हुआ हर वो इंसान है जो इंसानियत को समझता है। मेरी आलोचना सिर्फ वही करते हैं जो हमारे प्रभाव से, जो हमसे डरते हैं, वो हमारे कामों से डरते हैं, मेरी अच्छाइयों से डरते हैं, और अच्छे लोग हमसे
कभी नहीं डरते। आप सभी लोग हमारे स्वजन हैं, मेरे परिजन हैं। हम आप लोगों को यहाँ पा करके बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं एक समरस समाज बनाना, हम चाहते हैं सभी जातियों को सम्मानित करना, हम चाहते हैं कि एक ऐसा ओबरा बने जिस ओबरा में एक साथ जातीयता की बात नहीं हो। हम विकास में बात करें, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में कैसे, इस पे बात करें। हम इस पे बात करें कि बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो सरकारी स्कूलों में। हम इस पे बात करें तो कोई किसी का दमन न कर सके। अगर कोई किसी का दमन करता है, वहां पे प्रकाश चंद्र आपके लिए मुस्तैदी से खड़ा होगा। अब ओबरा में जातीयता की बात नहीं होगी, अब हम लोग समरस समाज की बात करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी आगे हुए लोगों का पुनः इस परिसर में प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए, और जो हमारे युवा साथी लोग जो आप लोगों को यहाँ तक लेकर के आए, हमारे शिवसागर जी, सुभाष जी, राहुल नाथ जी, दुल्लू जी, जितने भी लोग जो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, आप सबों का भी मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ और आपको इस बात पर यकीन दिलाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, मैं जो बोल रहा हूँ मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, मैं कभी भी आपकी उपेक्षा तो दूर किसी की उपेक्षा नहीं करूंगा, सबको साथ लेकर के चलूंगा और आपको हमेशा अपने दिल में रखूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को मैं आमंत्रित करता हूं भोजन की व्यवस्था